ठीक है, ओके। हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले हर्षवर्धन जी बताइए, देश का युवा किसके साथ है आपके हिसाब से, और क्या ये कमजोर प्रधानमंत्री वाला आरोप, इसके पीछे गेम क्या है राहुल गांधी का? देखिए, एक तो ये कि कमजोर प्रधानमंत्री कहना, और वो भी विदेश नीति के मामले में कहना, ये देश हित है क्या, इस पर देश का युवा सोचे, और युवा सोच भी रहा होगा। अब मेरे मन में कोई इच्छा हो और हम कहें कि नहीं फलाना जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, फलाना जी सिर्फ सच बोलते हैं, तो ऐसा दुस्साहस मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि नेता कोई सच बोलता है ऐसा वाला मासूम टाइप का कोई मान ले तो वो बहुत मतलब किस कल्पना लोक में रहता होगा, ईश्वर जाने। लेकिन क्या है फैक्ट्स? फैक्ट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर दबाव वाली कोई बात नहीं मानी। अब हम आपका दबाव न माने तो हम मजबूत हैं या कमजोर, आप बताइए मानक जी। आप कुछ चाह रहे हैं कि आपके हक में हो जाए और हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं, और देश ये देख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार उसी को हैमर कर रहे हैं तो वो देख रहा है। तो ये दुनिया आज के समय में देख रही है कि नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप की नीतियां क्या है उस पर अलग से बात हो सकती है। ट्रंप की नीतियां क्या भारत के हित में है? बिल्कुल नहीं। भारत को परेशानी होगी, खूब परेशानी होने वाली है। भारत क्या उसकी तैयारी कर रहा है? खूब तैयारी कर रहा है। और आश्चर्य की बात है, उस जमाने के पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि हम तकनीक में आगे नहीं हैं, जिस जमाने में सही में तकनीक का ता नहीं था भारत में। कंप्यूटर लाकर हम खुश हो जाते थे कि कंप्यूटर लगा लिया हमने लैब में, कौन सा लगाया? बड़ा वाला लगा लिया। वो लोग आज ये कह रहे हैं कि अरे हम तकनीक में नहीं। कब कह रहे हैं? जब भारत दुनिया के एलीट क्लब में शामिल है, स्पेस के मामले में एलीट क्लब में, सेमीकंडक्टर के मामले में एलीट क्लब में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में एलीट क्लब में, इनोवेशन के मामले में, स्टार्टअप के मामले में एलीट क्लब में। अब ये किससे जाके जुड़ता है जरा बताइए? ये उससे जुड़ता है जिसको आपने बहुत अच्छा कहा कि ये वो पीढ़ी है जिसकी सोच में, डीएनए में टेक्नोलॉजी है। अब उसको आप ये बात बताएंगे तो वो कहेगा भैया तुम कितने समझदार हो, हम तुमको समझ गए, कितनी समझ तुम्हारी विकसित हो पाई है, हम तो समझ गए। और उसके आगे क्या वो करता है? एक फैक्ट ये हो गया, मैंने आपको बता दिया, कमजोर और जेनजी से जुड़ा हुआ। अब उसके आगे आ जाइए, डूसू का चुनाव जब आप बता रहे हैं तो डूसू में ठीक है, मेन बॉडी में 3 जीत गई एबीवीपी, 1 जीती एनएसयूआई। अध्यक्ष, संयुक्त सचिव और सचिव ये जीत गई एबीवीपी, और सिर्फ उपाध्यक्ष जीता एनएसयूआई। सारे कॉलेजेज में जीत गई एबीवीपी। अच्छा, यहां ये भी जान लें देश के लोग, राष्ट्र की बात को सब जानना चाहिए ना। एक जगह ईवीएम से चुनाव हुआ था और कॉलेजेज में बैलेट से। तो ईवीएम वाले में भी पिट गई एनएसयूआई, हार गई। बैलेट वाले में भी पिट गई एनएसयूआई, हार गई। और जेनजी मतलब 97 से 2012 कहें तो 13 से 28 साल, तो अगर 12 6 18 और 6 साल मान लें तो 18 से 24 साल का युवा ये दिया। देश पर को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, देश को उस तरह से हम ना भी माने। नहीं, बच्चे लोग वैसे तो आते हैं। ठीक है, एकदम आपकी बात तो सही, मैं तो कह रहा हूं एकदम बहुत बेयर मिनिमम। हाँ ठीक है, ये बात आपने जोड़ी विजय जी ने जो कि डूसू में कोई दिल्ली का छात्र भर नहीं है, देश भर के लोग आ रहे हैं, 18 से 24 देश। लेकिन मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। 2024 में युवाओं का मोदी जी से हो गया मोहभंग। कितना मोहभंग हुआ जानते हैं? 2%। और राहुल जी को गेन कितना हुआ? 1%। तो राहुल जी गेन करके कहां पहुंचे? 21%। और मोदी जी लूज करके कहां पहुंचे? एनडीए 46%। तो आपको यह कहानी समझ लेनी चाहिए। अब उसके बाद हमें पोस्ट पर लिखना है, ट्वीट कुछ करना है, तो भाई वो तो कर सकते हैं, और मतलब बौद्धिक वर्ग है उस पर चर्चा भी करेगा। जो लोग उम्मीद से लंबे समय से हैं, 10 साल हो गए, 15 साल की उम्मीदें हैं, तो उनका खैर कुछ न हो, ईश्वर करे सब सही हो, उम्मीद उनकी बलवती होती रहे। तो मुझे तो नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी कहीं से भी कमजोर हैं, और नरेंद्र मोदी के साथ इस नौजवान पीढ़ी के जुड़ाव में कहीं से आशुतोष, वही उनको सत्ता मिला रही है। ऑल राइट।